समयसार कलश पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। 41 हमारे कलश लास्ट क्लास तक हो चुके हैं। 42 नंबर के कलश हमको चालू करना है। जीवाजीव अधिकार हमारा चल रहा है और इसमें हम देख रहे हैं जीवाजीव अधिकार का मेन रीजन, मूल उद्देश्य ये है कि जीव और अजीव दोनों को अलग अलग बताना है। मेन बात तो जीवाजीव अधिकार में यही है। और 29 प्रकार के भाव जो कि जीवाजीव अधिकार का मेन एसेंस है, मेन बात है, तो वो 29 प्रकार के भावों की चर्चा हमने कर ली है। और उन 29 प्रकार के भावों के रिगार्डिंग ही अलग अलग कलश हमारे सामने आ रहे हैं जिनमें उनसे भिन्नता हम बता रहे हैं। ठीक है, इतना हम देख चुके हैं। अब आज देखते हैं नया क्या है, अमरचंद आचार्य क्या नई बात लाए हैं 42 नंबर के कलश में, वो हम यहाँ से चालू करेंगे देखना। मैं आप सबके सामने कलश लाता हूँ, ये देखिए अगला ही उसके बाद ही 42 नंबर का कलश यहाँ पर दिया गया है। देखिए इस कलश का, जैसा मैं आपको बताता हूँ हमेशा, हर कलश के पीछे का रीजन क्या है, उसको लिखने के पीछे का कारण बताते हैं। इस कलश को लिखने का कारण भी हमको अमरचंद आचार्य ने बताया है। वे लिखते हैं, अब आगामी कलश में यह स्पष्ट करते हैं कि जीव का लक्षण चेतनत्व ही क्यों है। बहुत अच्छा विषय और बहुत अच्छा बात यहाँ पर अमरचंद आचार्य ने कही कि आपने वर्णादि 29 प्रकार के भावों से तो जीव को रहित बता दिया, और जीव के पास क्या है, जीव कैसा है। तीन क्वेश्चन थे ना, जीव क्या है, कैसा है, और एक और क्वेश्चन क्या था, कहाँ है। ऐसा तीन क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में देखे थे। मैं वापस निकालता हूँ। हाँ, ये देखिए, जीव क्या है, जीव कैसा है और जीव कौन है। ये तीन क्वेश्चन लास्ट क्लास में हमने देखे थे। तो इसका आंसर, बेसिक बात यही आ रही है बार बार कि अजीब है वो जड़ है और जीव चेतनत्व है। चेतनावान जो होता है, जिसमें चेतना होती है, वो जीव होता है। चेतना मतलब क्या, ये भी हम बार बार देख चुके हैं। अब आज फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारे सामने कि क्यों चेतनत्व को ही जीव का लक्षण कहा गया। वाई नॉट समथिंग एल्स। चेतनत्व ही क्यों, इस चेतनत्व में ही ऐसा क्या है कि इसको हम जीव का लक्षण कह रहे हैं। ये बात 42 नंबर के कलश में यहाँ पर आ रही है। शार्दूल विकृत छंद हमारे सामने है, सबसे बड़ा छंद जो संस्कृत का माना गया है। इसको पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका कलश पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ेंगे। थोड़ा सा बड़ा कलश है, पद्यानुवाद भी थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या क्या बात आई है वो हमको देखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। चेतन को लक्षण तो बहुत बार बोला है कि जीव का लक्षण चेतन है, लेकिन क्यों, दुनिया भर के लक्षणों में चेतनत्व ही क्यों है आखिरकार जीव का लक्षण। उस क्यों का आंसर बहुत रेयर जगहों पर मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमको मिल रहा है। पढ़ता हूँ शादी विधि छंद, पद्यानुवाद पढ़ेंगे फिर आपसे अर्थ करवाएं किसी से। वर्णाद्य ही सहिस्तस्तथा विरहितो वेदास्ते जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत् जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितं न व्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचलं चैतन्यमालम्ब्यताम्। देखते हैं पद्यानुवाद। सवैया इकतीसा में है। किसी को पता है सवैया इकतीसा हमारे जैनों के कौन से विद्वान हैं जिनको जिनको इस श्लोक का एक्सपर्ट बनारसी माना जाता है। इसको बनारसी दास जी। बनारसी दास जी को ही मैं आप, बनारसी दास जी। हाँ, ये मैं पहले भी आपसे पूछ चुका हूँ। जब जीवाजी अधिकार का पहला कलश हमारे सामने आया था, उसका पद्यानुवाद भी सवैया इकतीसा इकतीसा में ही था। नाटक समयसार जो लिखा है बनारसी दास जी ने, उसमें 90% कलश सवैया इकतीसा ही है, और वो भी समयसार से इंस्पायर्ड होकर लिखा है। वो बहुत सुंदर वो ग्रंथ भी है। चलिए इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से भी रहित चैतन्य में उपयोग लक्षण है जीव का।
अतः अवलंब लो अभिलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। वापस मैं कलश पढ़ता हूँ, फिर हार्दिक जी पद्यनुवाद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को अर्थ करना है। पहले कलश पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कलश। वर्णाद्यै सहितस्तथा विरहितो द्वैधास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत। इसको जगत भी आप पढ़ सकते, जशत्व संधि है, जगत भी पढ़ सकते। नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जगत जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेचकैः समुचितम् ना व्याप्यति व्यापी वा व्यक्तं व्यंजित जीव तत्वमचलम् चैतन्यमालम्ब्यताम्। चलिए हार्दिक जी पद्यानुवाद करिए। पहले आप अनम्यूट करिए। प्रकार इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके, सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अति व्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अत अवलंब लो अविलंब इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। बहुत सुंदर। अब 1 मिनट के लिए मैं चाहूंगा आप लोग सिर्फ 1 मिनट के लिए कलश को ध्यान से देखो, क्योंकि मतलब पद्यानुवाद ध्यान से देखो। पद्यानुवाद देखने के बाद में फिर मैं कलश निकालूंगा, ताकि आप उसका अर्थ कर सको। थोड़ा एक बार अच्छे से पद्यानुवाद सब लोग देख लीजिए, फिर मैं कलश आपके सामने निकालूंगा, तो फिर आप अर्थ कर पाते, तो आपको अर्थ करने में इजी होगा, इसलिए। क्या क्या बातें बताई हैं, मूर्ति का मूर्तिक बताया है, ठीक है। अजीब द्रव्य को 2 प्रकार का बताया है। फिर निर्दोष लक्षण है ये बताया है, क्योंकि वो अतिव्याप्ति अव्याप्ति ऐसे दोष जो हैं ये मैं आपको समझाऊंगा, उनसे रहित है। चैतन्य लक्षण बताया है, और इसका अवलंब लेना है हमारा जीवन बनाने के लिए, जीव को अपना जीवन सफल करने के लिए। ये कुछ बातें बताई हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे संस्कृत कलश की ओर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला कलश। चैतन्य ही क्यों है जीव का लक्षण, वाई नॉट समथिंग एल्स, वो ये कलश पढ़ा रहा है। ये रहा 42 नंबर का कलश आपके सामने। चलिए कौन अर्थ कर सकता है? सर मैं कर सकती हूँ। वाह, तैयारी के साथ आया ऐसा लगता है। यस। करिए। पहली पहली पंक्ति लेंगे हम। यतः अजीव अजीवः द्वैगाः अस्ति, उसकी संधि ये छूट अलग होती है। द्वैगाः अति अजीव अस्ति अजीवः। तो अजीव 2 प्रकार के बताए हैं, वर्णादिक के सहित और उसके विरहित। तो हम देखने जाएं तो वर्णादि जो पुद्गल द्रव्य है वो भी जीव नहीं है, और वो मूर्तिक है। तो एक प्रकार ये हो गया, और बाकी जो द्रव्य जो जीव नहीं है वो अमूर्तिक है। तो इसलिए वो जीव को 2 प्रकार से, अजीव को 2 प्रकार से बताया इन्होंने। तो फिर कहते हैं कि इसलिए अमूर्त जो है जीव, उसका आश्रय करके उसका आश्रय नहीं करते हैं, क्योंकि लोग सब पुद्गल को तो दिखाई दे रहा है, तो सबको वही दिखाई देता है। तो वो जो जीव है वो जो दिखाई नहीं देता है, उसका आश्रय कोई नहीं करता है। मतलब वो दूसरी पंक्ति में लिखा है कि जगत जीवस्य तत्वम ततः न पश्यति, जो पहले दिया है ना, न पश्यति अमूर्तत्वम उपास्य। तो अमूर्त तत्व का आश्रय करके, उपास्य करके जगत के जीव वो जीव को नहीं देख सकते हैं, ऐसे बताया है दूसरी पंक्ति में। फिर तीसरी पंक्ति में बहुत अच्छा बताया कि इति आलोच्य विवेचकैः समुचितम। मतलब यहाँ जो सवैया में बताया, सोच कर विचार करके, समुचितम
आलोच्य मतलब पूरी उसकी परीक्षा करके उसको बरोबर से देखना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ यही बोलेंगे कि अमूर्त है जीव, तो फिर उसमें अव्याप्ति अतिव्याप्ति ऐसे दोष आ जाएंगे, क्योंकि अतिव्याप्ति यानी और भी द्रव्य है, और अव्याप्ति मतलब वो जो पुद्गल द्रव्य वर्णादिक बोले तो उसमें तो वो नहीं है। तो उस सोच के ठीक से पता, इसीलिए ही बताया गया है कि चैतन्य लक्षण है उसको पकड़ो, जो लक्षण जीव का है वो चैतन्य लक्षण है। तो ये जो फिर नीचे की गाथा में बताया है, इसीलिए चैतन्यम आलम्ब्यताम, मतलब इसीलिए चैतन्य का आलंबन लेके वो जीव तत्व को, जो जो चैतन्य लक्षण है वो जो जीव तत्व को प्रकट करता है उसका आलंबन करो, ये इसमें बताया है। तो गाथा इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है कि अजीव दो प्रकार के हैं ये बताया, अव्याप्ति दोष अतिव्याप्ति दोष किसमें है इसलिए ये बताया, और फिर चैतन्य लक्षण है उसी से जीव को पहचानो। तो ये जब कलश की मैंने तैयारी करी, फिर मैं बाहर ड्राइविंग के लिए गई, तो मैं देख रही थी कि मैं सबको देख रही हूँ, कार चलती है, इसके साथ आदमी भी चलते हैं, वो तो सब पुद्गल है, पर कार भी चलती है फिर भी पुद्गल है। चैतन्य लक्षण क्या है कि मुझे पता चल रहा है कि ये सब चल रहे हैं, ये सब जा रहे हैं, ये दुनिया है, इसमें आत्मा है। तो विचार करते हैं तो जो जिसमें जो चैतन्य लक्षण है वही जीव है, बाकी सब अजीब है। इसकी बिल्कुल इन्होंने व्याख्या डेफिनेशन यहाँ ठीक करी है। इसको अमृतचंद आचार्य ने ऐसा ऊपर ऊपर से नहीं बोल दिया कि भैया जो शरीर रहित है अजीब है और जीव है वो लक्षण है, ऐसा नहीं। प्रॉपर हाँ, उन्हें लॉजिक दे करके, न्याय के शब्दों का यूज करके, ताकि सामने वाला ऐसा ना बोले कि जब तो मन मुटाव कुछ भी बातें बोलते हो। तो प्रॉपर बातें लॉजिक लगा करके यहाँ पर बताया है कि हमने चैतन्य को ही लक्षण क्यों माना है। देखते हैं, बहुत अच्छा संधि वगैरह पकड़ी थी प्रवीणा जी ने। देखो, हाँ, अजीवो उसमें द्वेदः अस्ति, ये शब्द भी छूटेगा। अजीव द्वेदः, द्वेदः मतलब दो प्रकार का, अस्ति मतलब होता है, यतः, यतः मतलब यह जो अजीव है वह दो प्रकार का होता है। ठीक है, क्या क्या दो प्रकार है? एक है वर्णाद्यही सहित तथा, एक तो जो वर्णादि के सहित में है, साथ में है, वर्णादि के साथ मिला हुआ होता है, जो 29 प्रकार के भाव हम पहले ही देख चुके हैं वर्णादि के। और विरहितो, विरहितो वर्णाद्य ही, एक वह है जो वर्णादि से कैसा है, रहित है। अजीव के दो प्रकार क्या है? एक वह प्रकार है जो वर्णादि 29 प्रकार के भावों से मिला हुआ है, और एक वह है जो वर्णादि 29 प्रकार के भावों से मिला हुआ नहीं है। तो जो वर्णादि भावों से मिला हुआ है उसे हम कहते हैं क्या? मूर्तिक, क्योंकि वो हमको देखने में आता है। मूर्तिक पदार्थ देखने में आता है कि नहीं? आता है, क्योंकि वर्णादि भाव जो हैं वो हम पकड़ सकते हैं। कलर्स हमको हमारी आंखों से दिखते हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण इंद्रियां हमें हमारी आंखों से दिखती हैं, मन का प्रयोग करते हुए हमें जीव दिखता है, कर्मों की दुर्दशा जीवों में होती है वो हमको दिखता है। गुण स्थान में कोई मुनि बनता है, कोई सिद्ध बनता है, कोई पापी रहता है, आरिका बनता है, तो ये सारी दशा हमको हमारी आंखों से दिखती हैं, क्योंकि ये सारी दशाएं कैसी दशाएं हैं जिनमें वर्णादि साथ में है। तो मूर्तिक हो गया। और एक अजीब का प्रकार बताया कि जो वर्ण आदि से रहित है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, ये वर्ण आदि से रहित जो अमूर्तिक कहा, ये जीव नहीं हो गया? बाकी वर्ण, के चार द्रव्य भी तो अमूर्ति के हैं, इसलिए वो तो हम्म, अतिव्याप्ति हो जाएगी। जीव में भी है हाँ, बाकी द्रव्यों में भी है, सही। मतलब वो अगर आप ऐसा बोलोगे कि नहीं भैया वर्णादि से सहित वाले को तो हम अजीब मान लेते हैं और वर्णादि से रहित वाले को हम जीव मान लेते हैं, तो ऐसा कहने पे तो भैया आपको बाकी द्रव्य जो है, धर्म अधर्म आकाश काल, और उसके अलावा बाकी जो उसके अगर आप तत्वों में जाओ तो भी आश्रम बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये दुनिया भर की चीजों को हमको क्या मानना पड़ेगा? जीव मानना पड़ेगा। धर्म अधर्म जीव है क्या? अरे धर्म अधर्म की परिभाषा में ही लिखा है, जो जीव और अजीव को चलने में सहायक हो, मतलब वो कुछ और ही है, थर्ड पार्टी है, जीव खुद धर्म नहीं है।
इसलिए अजीव के ही दो प्रकार बताए, एक वर्णादि के साथ जो है ऐसा मूर्तिक, और एक वर्णादि से रहित है ऐसा अमूर्तिक। अब अगली पंक्ति पे आओ। ना मूर्तत्वम उपास्य पश्यति। ना मूर्तत्वम उपास्य, उपास्य मतलब उसके आधार से। जो मूर्तिक अमूर्तिक पना हमने अभी बोला ना वो पहली पंक्ति में, उसको देखकर उसके आधार से जगत जीवस्य तत्वम ततः, जगत के जीवों को सच्चे तत्व की जानकारी नहीं हो सकती। सच्चे तत्वों को अगर हमको जानना है तो हम मूर्तिक अमूर्तिक के आधार से नहीं जान सकते। स्व पर को अगर हमको अलग अलग जानना है तो मूर्तिक अमूर्तिक के आधार से नहीं जान सकते। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि अगर आपने मूर्तिक को पर कह दिया और अमूर्तिक को स्व कह दिया तो फिर धर्म धर्म को भी आपको अपना मानना पड़ेगा, आश्रम बंद को भी आपको अपना मानना पड़ेगा, संवर निर्जरा को भी अपना मानना पड़ेगा, काल द्रव्य को अपना मानना पड़ेगा। पर ये सब चीजें तो बुरी हैं, इन सब चीजों में कर्म है, और कर्म मेरे हैं क्या? कर्म तो पुद्गल है। तो इसलिए क्या बोला, ना मूर्तत्वम उपास्य पश्यति, ये जो मूर्तत्वम है ना उपास्यति पश्यति, इनके आधार से जगत जीवस्य तत्वम, जगत के जीवों को हम तत्वों का ज्ञान नहीं करा सकते। तत्व मतलब स्वयं का ज्ञान नहीं करा सकते। तत्व की परिभाषा क्या होती है? जो वस्तु जैसी है उसे वैसा जानना। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव जैसा है। तो मैं स्वयं स्व हूं, मुझे छोड़ के दुनिया भर की चीजें पर हैं, ये बात का ज्ञान अगर करना है तो मूर्तिक अमूर्तिक के बेसिस पे ये चीज नहीं हम जान सकते कि मैं स्व हूं और पर है। तो फिर किस बेसिस पे हम जानेंगे? ऐसा क्या पैरामीटर हम डिसाइड करें कि हम स्व को जान सके? तो उस पैरामीटर के लिए तीसरी पंक्ति बोल रहे हैं इत्यालोच्य विवेचकई। इसी बात का आलोचन करते हुए, इसी बात के बारे में सोचते हुए, विवेचकई ही, विवेचकई मतलब क्या है? जो विवेकी जन है। विवेकी जन मतलब क्या? जो साधु पुरुष है, संत पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, विवेचकई, उन्होंने क्या किया? समुचितम, एक समुचित मतलब क्या होता है? सही, एग्जैक्ट, सटीक, एक सटीक लक्षण बनाया है जीव का। और वह लक्षण सटीक है आपको कैसे पता? तो मैं आपको पहले ही बता सकता हूं, कोई भी लक्षण, लक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज का हो, वो तभी सही होता है जब वो निर्दोष हो। क्या बोला? लक्षण किसी भी चीज का तभी सही होता है जब वो निर्दोष हो। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो किसी भी चीज का लक्षण आप उसी चीज को बना सकते हो जो किसी और में नहीं पाए जाए। जैसे अगर मैंने कह दिया कि भैया कोई पता करो कि मीना जी कौन है, तीन तीन लोग हमारे सामने हैं, प्रवीणा जी, मीना जी और ज्योतिका जी, राइट? मीना जी आप प्रॉपर कहाँ से हैं राइट नाउ? आप कहाँ पे हैं अभी? लंदन। लंदन, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि जो स्त्री है, जो स्त्री पर्याय में है, वो मीना जी है, तो क्या ये बात गलत है क्या? सुनना मेरी बात, ये बात गलत तो है नहीं, मीना जी है तो स्त्री ही। लेकिन क्या ऐसा बोलने से हम मीना जी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे क्या? क्योंकि वो तो प्रवीणा जी भी हैं, ज्योतिका जी भी है, दुनिया भर में हजारों स्त्रियां हैं। तो ये लक्षण तो बना, लेकिन ये लक्षण सिर्फ मीना जी का नहीं हो सकता, इसलिए ये लक्षण निर्दोष है क्या? नहीं है। हमें कुछ ऐसा लक्षण बनाना पड़ेगा जो लक्षण सिर्फ और सिर्फ मीना जी का हो, जिस लक्षण को यूज करके हम मीना जी को बाकी सब चीजों से अलग कर सके, उनको अलग हम निकाल सके। तो हम बोलेंगे ऐसी लेडी जो लंदन से है और इस क्लास में है, वो मीना जी है, ठीक है। सो इस क्लास में लंदन से, अब बाकी भी हो सकते हैं लेकिन आई एम जस्ट गेसिंग इट, तो इस क्लास में लंदन से एक ही लेडी है, वो है मीना जी। तो लंदन जो लक्षण बना, वो लक्षण बन गया कि नहीं बन गया मीना जी का? क्योंकि वो लक्षण किसी और में नहीं पाया जाता। अब ऐसा ही लक्षण हमको बनाना है किसके लिए? जीव के लिए, जो कहीं और नहीं पाया जाए। अब ऐसा लक्षण क्या है? तो कहते हैं व्यक्तम, व्यक्तम मतलब कहना, बताना। क्या बताना? व्यंजित जीवम तत्वम अचलम, ऐसा लक्षण बताना जो कि जीवम तत्वम अचलम, अचलम का अर्थ हम क्लास क्लास में भी देख चुके, अचल मतलब जो किसी और में नहीं पाया जाए। तो जीव का ऐसा लक्षण जो कहीं और नहीं पाया जाए,
तो ऐसा कौन सा लक्षण बनाया ज्ञानी जीवों ने? तो उन्होंने एक ऐसा लक्षण बनाया जिस लक्षण का नाम क्या है? चैतन्यम आलंब्यताम। आलंबिता मतलब आलंबन लेना, उसका सपोर्ट लेना। तो भैया तुम्हें जीव का लक्षण मानना है तो किसको मानो? चैतन्य को ही मानो, क्योंकि वह लक्षण ओनली एंड ओनली किसमें पाया जाता है? जीव में ही पाया जाता है। जीव के सिवाय वह लक्षण किसी और में पाया जाता नहीं है। इसलिए वह लक्षण निर्दोष हो गया और वह लक्षण जीव का सही हो गया। ये बात समझ आई कि नहीं? बात क्लियर है? अब आपसे कोई पूछे कि आप जीव का लक्षण चैतन्य क्यों कहते हैं, आप बता पाओगे ना ज्योतिका जी? बता दोगे ना? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ये इन्होंने अतिव्याप्ति अव्याप्ति एक दो प्रकार के वर्ड्स टर्म्स को यूज करा। ये क्या चीज है? थोड़ा सा मैं आपको लक्षण। हाँ, नहीं ये लक्षण नहीं है। लक्षणाभास। लक्षणाभास। हाँ, लक्षणाभास। लक्षण लक्षणाभास इन्हें हम देखो, न्याय की जो जैन न्याय है उस जैन न्याय में लक्षण की बात आती है तो लक्षणाभास है। आभास वर्ड का मतलब क्या होता है? आभास वर्ड मतलब होता है कि जो उसके ही जैसा लगे लेकिन वो ना हो। ठीक है? मतलब लक्षणाभास मतलब जो लक्षण जैसा ही लग रहा है लेकिन लक्षण है नहीं। मैंने एग्जांपल दिया था ना कि जो स्त्री है वो मीना जी है, तो ये लक्षण गलत तो नहीं है, ये लक्षण है तो सही। लेकिन ये लक्षण यूज करने से मीना जी को हम सबसे अलग कर पाएंगे क्या? नहीं। इसीलिए लक्षण नहीं, लक्षणाभास है। तो तीन प्रकार के लक्षणाभास बताए हैं आचार्यों ने ग्रंथों में। पहला अतिव्याप्ति, दूसरा अव्याप्ति, और तीसरा यहाँ पर नहीं लिखा गया है लेकिन वो होता है असंभव। असंभव। तीन दोष क्या बोले? अतिव्याप्ति, ऐसे करो, पहला अव्यक्त अव्याप्ति, पहला अतिव्याप्ति, दूसरा असंभव, तीसरा। ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अव्याप्ति ऐसा लक्षणाभास है जो जिसको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस कैटेगरी के से 1/4 कैटेगरी में सेटिस्फाई हो, सभी जगह नहीं पाया जाए। जैसे जैसे मैंने क्या बोला कि भाई जो काला है वह घोड़ा है। मैंने क्या बोला? जो काला है वो घोड़ा है। तो भाई घोड़े काले तो होते हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है। लेकिन सारे घोड़े काले होते हैं क्या? सारे घोड़े काले होते हैं क्या? नहीं। कुछ घोड़े सफेद भी होते हैं। तो इसलिए ये जो लक्षण है ये कुछ घोड़ों में घटित हुआ, सारे घोड़ों में घटित नहीं हुआ। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया में घटित होने के कारण से इसे हमने क्या बोला? अव्याप्ति दोष बोला। इसलिए अव्याप्ति दोष से दूषित होने के बाद कोई भी चीज लक्षण नहीं बन सकती। पहला लक्षणाभास क्लियर हो गया? ठीक है। अब दूसरा है अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति मतलब ऐसा है कि जो लक्षण में तो पाया जाए लेकिन उसके बाहर भी पाया जाए। कैसे? जैसे मैंने बोला कि जो तेज दौड़ता है वो चीता है। ठीक है? जो तेज दौड़ता है वो चीता है। तो भाई सारे चीते तेज दौड़ते हैं, नो डाउट। लेकिन क्या सिर्फ चीते ही तेज दौड़ते हैं? क्या इंसान तेज नहीं दौड़ सकता? क्या घोड़े तेज नहीं दौड़ सकते? दूसरे जानवर तेज नहीं दौड़ सकते? तो सारे के सारे चीतों में तो घटित हो रही है बात कि हाँ तेज दौड़ना, लेकिन उनके अलावा कहीं और भी घटित हो रही है। तो इसलिए जो बाहर भी पाई जाए लक्षण के अलावा, अलक्ष्य इस वर्ड को कहते हैं, अलक्ष्य में भी पाई जाए, वो कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। ठीक है? और एक असंभव दोष तो क्लियर कट होता है, मतलब जो लक्षण बनाना पॉसिबल ही नहीं है। हमने क्या बोला? जिसके सींग है वो मनुष्य है। क्या लक्षण बोला? जिसके सींग है वो मनुष्य है। कितने मनुष्यों के सींग होते हैं? आपके यहाँ फॉरेन में होते हैं क्या? इंडिया में तो नहीं होते। आपके यहाँ होते हैं क्या? नहीं होते। तो क्या ये लक्षण बन सकता है? ये तो नहीं। बन ही नहीं सकता। ये हो गया असंभव दोष। तो जब भी किसी चीज का लक्षण आप बनाओ, जैसे जीव का लक्षण हमने चैतन्य बनाया, तो वो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोषों से रहित होना चाहिए, तभी वो लक्षण कहलाएगा। ज्योतिका जी समझ आ गया? ग्रेट। तो ठीक है। व्यंजित का क्या है?
हाँ व्यंजित शब्द, व्यंजित, व्यंजित। हाँ, एक सेकंड, कलश निकाल रहा हूँ मैं, एक सेकंड, कलश निकाल रहा हूँ। हाँ, व्यंजित वर्ड का मीनिंग आप कलश में से पूछ रहे हैं। व्यंजित हाँ, मतलब होता है जो अभी नीचे हमारे पद्यानुवाद में भी इसके लिए शब्द आया है, व्यंजित के लिए अभिलंब, अवलंबन लेना, ठीक है, उसका सहारा लेना। तो व्यंजित, व्यंजित मतलब जो जीव उसका अवलोकन करते हैं, उसका सहारा लेते हैं। किसका? जो अचल है, और अचल क्या है? चैतन्यम। तो चैतन्यपना अचल है, वह जीव का लक्षण है। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। फिर भी इसका एक बार हिंदी रीड कर लेते हैं। हाँ, ज्योतिका जी पढ़िए यहाँ से, वर्णादि सहित यहाँ से। वर्णादि सहित मूर्तिक और वर्णादि रहित अमूर्तिक, इस प्रकार अजीव दो प्रकार का है। इसलिए अब अमूर्त सॉरी इसलिए अमूर्त तत्व के आधार पर अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर जीव के स्वरूप को यथार्थ नहीं जाना जा सकता। अतः वस्तु स्वरूप के विवेचक भेद ज्ञानियों ने अच्छी तरह परीक्षा बढ़िया। करके अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषों से रहित जीव का लक्षण चेतन तत्व को कहा है। वह चेतन तत्व लक्षण स्वयं चेतनत्व लक्षण स्वयं प्रकट है और जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। अतः हे जगत के जीवों, इस अचल एक चैतन्य लक्षण का ही अवलंबन करो। तो हम करते हैं क्या अवलंबन? एक क्वेश्चन तो यही खड़ा होता है। वो आचार्य तो बोल के फ्री हो गए कि करो, हम कर रहे हैं क्या? अभी आके हमारा पर्सनल सीए या जो हमको फाइनेंस में गाइड करते हैं, वो हमको बोले कि आप तो यहाँ इन्वेस्ट करो, यहाँ ऐसा करो, तो उनकी बात तो हम एक बार में मान लेंगे। और यहाँ साक्षात अमृतचंद आचार्य हमसे कह रहे हैं भैया अवलंबन करो। चैतन्य तो हम कर रहे हैं क्या? भैया जो कुंद कुंद आचार्य की, अमृतचंद आचार्य की बात नहीं मान रहे, तो भगवान जाने किसकी बात मानेंगे। लेकिन हमको तो समझना है, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद भी अगर हम इस बात को नहीं ग्रहण कर पाए कि हाँ मुझे चैतन्यत्व का ही अवलंबन लेना है क्योंकि मैं वही हूँ, तो फिर कौन समझेगा? पंचम काल में हमसे अधिक भव्य कौन होगा जिनके यहाँ समय सार लग गया और जो उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो हमको समझना है। चलिए 43 नंबर के कलश की तरफ चलते हैं। अब इस कलश में देखिए क्या बात कही गई है। अब आचार्य देव आगा भी कलश में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं, सुनना हाँ ध्यान से, हमारी आपकी बात है, टोंट कर रहे हैं अमृतचंद आचार्य। क्या टोंट कर रहे हैं? अब आचार्य देव आगामी कलश में आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जब बात इतनी स्पष्ट है, अर्थात जीव स्व लक्षण से प्रकट ही है, अर्थात तुम अनादिकाल से चैतन्यत्व ही हो, अनंत काल तक चैतन्यत्व चेतनत्व ही रहोगे, इतनी क्लियर कट बात है, तो फिर अज्ञानियों के समझ में क्यों नहीं आता? बताओ क्यों नहीं आता? पूछ रहे हैं आपसे अमृतचंद आचार्य। अज्ञानियों की समझ में तो फिर क्यों नहीं आता? जब आपको समझा दिया इतनी बार कि भैया तुम्हारा लक्षण चेतनत्व ही है, फिर भी यह जीव इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। देखो यहाँ वर्ड यूज करो ना, आश्चर्य। आश्चर्य मतलब उनको अमृतचंद आचार्य खुद आश्चर्य है कि पहली बार मुझे ऐसे लोग मिले हैं जिनको इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा। इसलिए आश्चर्य वर्ड का यहाँ पर यूज कर रहा है। देखते हैं क्यों समझ नहीं आ रहा जीवों को। ये वाली बात भी वो अमृतचंद आचार्य बता रहे हैं। मतलब जो बात हमको बतानी चाहिए कि भाई हमें समझ क्यों नहीं आ रहा, हमारे मन को पढ़कर अमृतचंद आचार्य खुद इस चीज का आंसर दे रहे हैं कि लाओ तुमको मैं बताऊं कि तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। 43 नंबर के कलश में इस बात का उत्तर दिया गया है। वसंत का छंद है, मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों को अर्थ बताना। आप पढ़ेंगे हार्दिक जी? हाँ, पढ़ लूंगा सर। पढ़िए।
जीवा जीवमिति लक्षणतो विभिन्नम् ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम् मोहस्तु तत् कथमहो बत नानटीति। बहुत अच्छा, बिल्कुल शुद्ध पढ़ा है। देखिए पद्यानुवाद क्या है, पढ़ेंगे आप? हार्दिक जी पढ़ दीजिए। हाँ पढ़ लेता हूँ। नीच लक्षणों की, पढ़िए हार्दिक जी। हाँ पढ़ो पढ़ो। हाँ ज्योतिका जी पढ़िए पढ़िए, पढ़ दीजिए, आज पढ़ दीजिए, अनम्यूट करिए, आज आप भी नी पढ़ी दो। नीच लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञान नीचन भिन्न भी नहीं है जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह ये, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है आश्चर्य है। बहुत सुंदर। एक बार और कलश और पद्य में पढ़ेंगे, पर आपको अर्थ करना है। जीवा जीव मित, अच्छा वसंत का छंद है, मैं शादी विक्रम में पढ़ रहा हूँ। जीवाद जीवमिति लक्षणतो विभिन्नम् ज्ञानी जनोऽनुभवति स्वयमुल्लसन्तम् अज्ञानिनो निरवधि प्रविजृम्भितोऽयम् मोहस्तु तत्कथमहोवत नानटीति। पद्यानुवाद देखते क्या है। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह यह, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है आश्चर्य है। कितना सुंदर पद्यानुवाद है। आ जाते हैं कलश की तरफ वापस। हाँ जी, अर्थ करना है, कौन करेगा? इसमें कलश का मूल आपको सेंट्रल आइडिया मैं ये देता हूँ। इस कलश में ज्ञानी और अज्ञानी को कंपेयर किया गया है कि ज्ञानी क्यों अपना लक्षण चेतनत्व है ये समझ जाता है, और अज्ञानी क्यों अपना लक्षण चेतनत्व को नहीं समझ पाता है। तो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन ज्ञानी एंड अज्ञानी। कोई कर रहा है अर्थ? ट्राई करें, उसमें क्या है। हाँ हार्दिक जी करिए। जीवाद जीव दोनों विभिन्न, मतलब जीव और अजीव दोनों के लक्षण भिन्न भिन्न है, दोनों विभिन्न एक दूसरे से भिन्न भिन्न है। और ज्ञानी जन अनुभवती, ज्ञानी जन उसको अनुभवते मतलब वो जानते हैं स्वयं। मूल संतम मतलब मूल क्या, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो ज्ञानी जन भली भांति जानते हैं, मतलब वो अनुभवते हैं उसको। फिर अज्ञानियों प्रवेज्य, अज्ञानीनो अज्ञानी जीव उसको निरवधि 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 मतलब समझो, इसका जो असर क्या बिना, होगा? निरव हाँ देखो, निरवधि मतलब अवधि मतलब तो बहना, और निरवधि मतलब बिना रुकावट के जो बहुत समय से चला आ रहा है, ऐसा। प्रविजृंभितो मतलब अमर्यादित। ऐसा क्या? अगली पंक्ति में मोह। तो निरवधि प्रविजृंभितो अयम, ये शब्द आया मोह के लिए कि अनादिकाल से जो चला आ रहा है ऐसा अमर्यादित मोह। अब आगे आप बताइए। अनादिकाल से जो चाह रहा है वो अज्ञानी उस मोह में, मोहस्तु मोहस्तु तत्कथमहो, कथमहो मतलब अज्ञानी उसमें ही लगा है, जो अनादिकाल से जो मोह चला आ रहा है उसमें। और बत नान टीति मतलब नान बत ये नान बत टीटी जो है नान ना, टीति का मतलब हाँ, ये पद्यानुवाद में किसी देख के का आपको समझ आ जाएगा। नानटीति मतलब है नाचना। विशेष ठीक है, नाचना नाचना। है नानटीति का मतलब।
हाँ और अमरचंद आचार्य अज्ञानी कह रहे हैं कि बराबर। भैया जैसे हमारे ऊपर मानो झरना बह रहा हो फॉर एग्जाम्पल, तो झरने में कैसे हम नाचते हैं, हम्म बढ़िया एंजॉय करते हैं, बढ़िया वो हम्म अपने अलग अलग वाटरफॉल में जाएंगे। और अभी तो गर्मियों का मौसम भी है, तो इससे अच्छा और क्या मौसम हो सकता है नहाने का, झरने के नीचे जाने का, वाटर पार्क्स में जाने का, और अलग अलग हिल स्टेशन में जाने का, राइट। इससे अच्छा कोई मौका है ही नहीं। तो जैसे गर्मियों में उस पे नहाते ना मस्त झरने के नीचे, वैसे ही अज्ञानी जीव भी अनादिकाल से बस मस्त नहा रहा है, नाच रहा है। किसके अंडर नाच रहा है? जो मोह रूपी झरना उसके ऊपर बह रहा है ना, झरझर झरझर, तो खूब नाच रहा है वो, खूब अच्छे से। ना नटीती, अज्ञानी जीव मोह में नाच रहा है, वो बात यहाँ पर की गई है। अच्छा अर्थ किया है काफी। देखिए बहुत सिंपल श्लोक है, ध्यान से देखो तो आपको समझ आ जाएगा। पहली दो पंक्ति ज्ञानी के लिए, दूसरी दो पंक्ति अज्ञानी के लिए। क्यों ज्ञानी जीव ये मान लेता है कि भाई मेरा लक्षण चेतनत्व भी है? तो कह रहे हैं जीवाद जीवम इति, जीव और अजीव जो है इनका लक्षण तो विभिन्नम। भाई इन दोनों के लक्षण जो है विभिन्नम, विभिन्नम मतलब अलग अलग ही हैं। ऐसा ज्ञानी जन, ज्ञानी जन ऐसा क्या करता है? अनुभवती, अनुभव करता है। और उसको कितनी क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है अनुभव करने के लिए? कितने प्रवचन सुनने पड़ते हैं, कितने ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं, कितने लोगों की मदद लेनी पड़ती है ज्ञानी जीव को कि वो समझ सके कि मेरा लक्षण चेतनत्व है। स्वयं उल्लसंतम, स्वयं से उल्लसंतम मतलब उल्लसित होता है, प्रकट होता है। स्वयं से उसको अनुभव तो खुद किया जाता है। मेरे अनुभव है मेरे हैं, वो आपके तो है नहीं। आपके अनुभव आपके हैं, वो मेरे तो है नहीं। तो अनुभव तो स्वयं से जिया जाता है, स्वयं से उन अनुभवों को किया जाता है। तो ज्ञानी जीव को किसी ने सिखाया नहीं है। ज्ञानी जीव तो स्वयं से अनुभव करके जान रहा है कि जीव अजीव अलग है। लेकिन हम और आप, हमने प्रवचन सुन लिए, हमने पूजन कर ली, हमने प्रक्षाल कर लिए, हमने पूरा रत्नकरण पढ़ लिया, हमने समय सार पूरा पढ़ लिया, हमें सिखा दिया, हमने पढ़ लिया, लेकिन तो भी हम समझ पाए क्या? समझ रहे हैं क्या? और यहाँ पे क्या वर्ड है? स्वयं, स्वयं से। और हमें तो दूसरे लोग नहीं करा पा रहे, खुद से क्या होगा? देखो अज्ञानी जन कैसे कहते हैं, अज्ञानी नो, और जो अज्ञानी जीव है निरवधि बिना रुकावट के प्रवर्जिम, प्रवर्जी, प्रवर्जी मतलब होता है जो बहा बह रहा है, प्रवर्जित हो रहा है ऐसा। अभी तो यम, अभी तो यम मतलब होता है अमर्यादित, बिना रुकावट के जो प्रवाहित हो रहा है ऐसा अमर्यादित जो मोह है। उस मोह में क्या कर रहा है जीव? कथम हो, क्या कहें उसके बारे में? उस मोह में तो नानटीती, पथ मतलब उस तरह, उस तरह मतलब जैसे झरने के नीचे नहाया जाता है, वैसे ये जीव मस्त नहा रहा है। किसके नीचे नहा रहा है? मोह रूपी झरने के नीचे नहा रहा है। बताओ झरने में जाने का सबसे अच्छा मौसम कौन सा है? गर्मियों का अभी तो मौसम चल रहा है, अभी तो मौसम चल रहा है ना नहाने का, गर्मी के मौसम है। तो ऐसे ही मोह में नहाने का मौसम कब से चल रहा है? तब से, अनादिकाल से चल रहा है। भाई झरने के नीचे आके तो आदमी कुछ टाइम बाद बोर हो जाता है, पर हम और आप नहीं मान रहे। हम तो मोह के झरने के नीचे अनादिकाल से बस नानटीती, क्या है? नाच रहे हैं। इसलिए हम नहीं समझ पा रहे कि मोह मेरा नहीं है, चेतनत्व जो लक्षण है वो मेरा है। समझ आ गई ये वाला कलश अच्छे से? सर हाँ पूछिए सर अनुज। सर वो अर्थ कैसे निरवधि प्रवृत्ति। निरवधि मतलब बिना रुकावट के। प्रवर्जिम, प्रवर्जिम मतलब होता है प्रवाहित होना, ठीक है। और फिर निकलेगा आपका अभी तो या, अभी तो या मतलब होता है अमर्यादित, ठीक है। ये तीन अर्थ उसमें से निकल रहे हैं। चलिए, तो देखो दो क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए आज, बहुत बड़े बड़े। हमारा लक्ष्य चेतनत्व क्यों है और हम उसको मान क्यों नहीं पाते? देखो एक बात अगर आपने गौर किया कि नहीं पता नहीं, जब भी ये बात आएगी कि हम क्यों नहीं मान पा रहे हमारा लक्षण, तो आसपास घूम फिर के यही हमारा दुश्मन निकलेगा, मोह। कहीं ना कहीं से इसीलिए बात आती है कि मोह के कारण ही हम नहीं समझ पा रहे। आपने भजन सुना है, मोह की महिमा देखो,
क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा नाई, तुम्हें अपनी ही महिमा बोलाई। क्या बोला भैया? मोह कितना ग्रेट है, द ग्रेटनेस ऑफ मोह, कि उस मोह के कारण जीव को किसकी महिमा नहीं आई? अपनी ही महिमा नहीं आ रही है। इसलिए कभी भी समझ आए ना कि मैं क्यों नहीं समझ पा रहा अपना स्वरूप, तो उसका रीजन क्या है? ये मोह। चलिए पढ़ते हैं प्रॉपर इसका अर्थ क्या है। एक आगे एक दो कलश के बाद शायद एक कलश वो भी इसमें आएगा, 45वां या 46वां। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नृत्य में एक पुद्गल नाचता, हाँ हाँ, चेतन नहीं इस कृत्य में, ऐसा कुछ है और आगे जोरदार कलश कलश लिखा आने है। वाले हैं। अभी एक और कलश हम करेंगे इसके बाद। चलिए हाँ, ज्योतिका जी पढ़ दीजिए। आचार्य देव, देखो क्या लिखा है यहाँ पे। आचार्य देव खेद और आश्चर्य, मतलब आचार्य को खेद हो रहा है कि हम नहीं समझ पा रहे। हमें खुद को कोई खेद नहीं, हम तो मजे में हैं। हम तो मजे में हैं, हमें कोई दुख नहीं है संसार में। तो आचार्य को दुख हो रहा है हमारे लिए कि तुम नहीं समझ पा रहे। बताओ, पढ़िए ज्योतिका जी। आचार्य देव खेद और आश्चर्य व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जब जीव और अजीव अपने सुनिश्चित लक्षणों से स्वयं ही उल्लसित होते हुए भिन्न भिन्न प्रकाशमान है और ज्ञानी जन उन्हें भिन्न भिन्न जानते हैं, पहचानते हैं, अनुभव करते हैं, तब भी अज्ञानियों में पर में एकत्व का अनादि अमर्यादित ये व्यामोह न जाने क्यों व्यापता है, ये मोह न जाने क्यों नाचता है। मतलब इसका एक अर्थ ये भी निकल रहा है कि अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि भैया तुम ज्ञानियों को ही देख लो, खुद को समझ नहीं आ रही तो ज्ञानियों को देख के सीख जाओ, देखा देखी सीख जाओ। लेकिन हम तो नहीं सीखे हैं किसी की, हम तो ढीठ हैं। हम तो संसार में मजे से जिएंगे, ऐसे अज्ञानी जीव है। अब कुछ अच्छा आने वाला है। देखो इसका क्या लिखा है, उत्थाने का। नानट्यताम तथापि, क्या बोल रहे हैं? नानट्यता, देखो नानट्यता। पढ़ते हैं इसका क्या अर्थ है। इस कलश में आचार्य और खेद व्यक्त करने के उपरांत अगले कलश की भूमिका बांधते हुए लिखते हैं कि यदि मोह नाचता है तो नाचे, इससे हमें क्या प्रयोजन है, क्योंकि यह संपूर्ण नृत्य आखिर है तो पुद्गल का ही। वो कह रहे हैं कि जो नाच रहा है ना मोह के कारण, वो नाचने वाला जीव भी पुद्गल है। मैं नहीं नाच रहा। जिस जीव को समझ आएगा, चेतन, चेतन नाचता है क्या? चेतन तत्व कभी नहीं नाच रहा, नाचने वाला भी पुद्गल है। ये नाचने वाला मोह भी तो पुद्गल है। तो 44 नंबर के कलश का, शायद यही कलश जिसके हार्दिक जी बात कर रहे थे, ये कलश में बात आ रही है कि जो मोह है वो पुद्गल है। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमें आप कोई पुद्गल नचा रहे हैं। हम जीव होकर, संगी होकर, मन सहित होकर के नहीं समझ पा रहे, और वो मोह पुद्गल है तो भी हमको नचा रहा है। और कितने दिनों से नचा रहा है? कितने दिनों से नचा रहा है? अनादिकाल से नचा रहा है। हम नाचते जा रहे हैं। तो छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के नचवाते हैं ना, वैसे मोह हमारा हाथ पकड़ता है, हम नाचते हैं। चलिए देखते हैं 44 नंबर के कलश में मोह को पुद्गल कैसे कहा है। आज का अंतिम श्लोक, वसंत तिलक। अस्मिन्ननादिनि महत्य विवेक नाट्ये वर्णादिमानतति पुद्गल एव नान्यः रागादिपुद्गल विकार विरोध शोध चैतन्य धातुमय मूर्तिरयं च जीवः। आगे हार्दिक जी का कलश। अरे काल अनादि से अविवेक के इस नाट्य में बस एक पुद्गल नाचता, चेतन नहीं इस कृत्य में। यह जीव तो पुद्गलमय, रागादि से भी भिन्न है। आनंद में चिद भाव तो दृढ़ ज्ञानमय चैतन्य है। बड़ी हार्दिक जी की मुझे पता है इच्छा है, और मैं चाहता भी पढ़े एक बार।
एक बार कलश और पद्यान्वय पढ़ दो आप दोनों, फिर आपसे अर्थ पूछेंगे किससे भी। अस्मिन्नादीनि महत्य विवेकनाट्ये वर्णादिमान्नटति पुद्गल एव नान्य रागादिपुद्गल विकार विरुद्ध शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्तिर्यं च जीवः अरे काल अनादि से अविवेक के संद्रत्य में बस एक पुद्गल नाचता चेतन नहीं इस कृत्य में यह जीव तो पुद्गलमयी रागादि से भी भिन्न है आनंदमय चिद्भाव तो दृग ज्ञानमय चैतन्य है। ये जो जिस लय में पढ़ा है ना हार्दिक जी ने, ये लय पता है आपको, किसी रिकॉर्डिंग में सुनी है आपने? बहुत पॉपुलर लय है ये, जो दादा ने 12 12 भावना। भावना, दादा की हाँ 12 भावना जो और पहले रिकॉर्ड हुई थी हाँ उसका ये लय था। बस है ना। और इसको लय को सुनते वक्त तो ऐसे आंसू आते हैं आंखों में। और 12 भावना है भी ऐसा, बहुत सुंदर पढ़ा है। और हमको भी लगना, रियलाइजेशन तो होना चाहिए, चलो भले अभी हो, भले हम क्लास के 10 मिनट बाद वापस विषय कषाय में लग जाएंगे, लेकिन पढ़ते वक्त तो हमको लगे कि हम कर क्या रहे हैं इस जीवन में। हम अनादिकाल से घूम रहे हैं, सब तो भोगा है। आज जिन घरों में बैठे हैं उनसे बड़े बड़े घर हो चुके हैं हमारे। आज जितना पैसा हमारे पास है उससे बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास हो चुका है। सब हमने घूम लिया है, दुनिया की कोई जगह नहीं है जो हमने नहीं घूमी, लेकिन फिर भी हमको तो विषय कषाय में रमना है। बताइए, अर्थ कीजिए इस कलश का। सर एक मिनट जरा। हार्दिक जी, हम इसलिए तो आपको मिस करते हैं, आप हर रोज क्यों, हर वक्त क्यों नहीं ज्वाइन करते हो? मैं अनमोल एक्चुअल सर में को भी क्या थोड़ा होता है, गाने में आधार मिलेगा, और हमारे जैसे तो बेसुरे बिल्कुल गाएंगे तो उनको कुछ एक्चुअल आधार में नहीं क्या है, मिलेगा। 5 दिन में 4 दिन में दीदी की मास्टर्स वाली क्लास सुनता हूँ। वो शाम को 7:45 से लगभग होती है। और मंगलवार को मेरे मंदिर में क्लास चलता है, तो वो एक हमारे 70 साल के एक एजेड अंकल है, वो हमको सबको पढ़ाते हैं। अभी वो रत्नगढ़ सावकाचार्य पढ़ा रहे हैं हमको। तो क्या मेरे को वहां पे भी जाने का रहता है, तो इसलिए मैं उस टाइम ज्वाइन नहीं हो पाता। और कुछ दुकानदारी सब कुछ लेके बैठा हूँ, घर गृहस्थी, इसलिए नहीं, अच्छा थोड़ा है, सब रहता है, तरफ से पर मैं लाभ मेरे ले रहे लिए हैं। टाइम निकालता हूँ। बहुत अच्छा है, सब तरफ से हम्म। लाभ लेते हैं। सैटरडे सैटरडे आया करे, हमें आपका मुंह देख के तो आनंद होता है, पर आप गाते हो तो हमें और आनंद आता है। ये कलश है ना हमारे, में परमागम जब किया था ना, तब हमारे कर्ता कर्म अधिकार और ये पूर्व रंग चला था। तो उसमें क्या कुछ कुछ गाथाएं थी, पर मैंने लगभग ये कलश वगैरह सब बहुत मैंने हाँ याद हाँ, किए थे। गाथा भी मैंने 1 से 100 में कम से कम 50 एक गाथा भी मैंने याद करी है। क्योंकि और जो मैं हमारे आईएपीसी प्रो होता है, जैसे मुंबई में आईएमपीसी होता है ना, वैसे अहमदाबाद में होता है। तो लास्ट ईयर सब अलग अलग ग्रंथों के मंगलाचरण थे, 20 ग्रंथ के। तो 20 ग्रंथ के मंगलाचरण मैंने ही गा के बच्चों के ग्रुप्स में डाले थे। वो भाई लय 2-3 लय देनी थी प्राकृत गाथा की बच्चों को। तब हमारे टीम में बोले कौन करेगा कौन करेगा, बहुत दिन ये उलझन चली। एक दिन फिर मैंने बोला मैं करके भेजता हूँ। तो फिर मैंने वो रिकॉर्ड करके अलग अलग लय में 20 मंगलाचरण मैंने भेजे थे। तो फिर बच्चों को क्या वो अच्छा रहा था कि याद करने में सरल नहीं, रहता है। ये बहुत अच्छा तरीका है। और आज के टाइम पे इसी तरीके से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करके ही हम जिन धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। आप सोचो, 1 घंटा प्रवचन कर दे, एकदम सीरियस शैली में प्रवचन कर दे, तो लोग नहीं सुनेंगे। लोगों को जोड़ के रखना वक्ता की भी जिम्मेदारी है, और श्रोताओं को भी विषय की गंभीरता समझ आए तो वो भी जुड़ के रहेंगे। बहुत अच्छा लगा गुरुदेव मुझे श्री जो आपने गुरुदेव किया। श्री के कुछ कुछ चीजें थी। गुरुदेव श्री के 47 शक्तियां, 47 नहीं, ये हाँ उनका सुबह का नाश्ता था याद करने का। और मेरा हाँ, सुबह का नाश्ता मैं गाथा पाठ करता हूँ। बहुत मैं मेरे अच्छा। छत पे टंकी वगैरह भरने जाता हूँ, इधर उधर उधर मैं 10-15 मिनट आधा घंटा मैं गाथा ही गाथा गाता हूँ। मेरे को बहुत इससे अच्छा अच्छा, लगता है। द्रव्य द्रव्य इससे संग्रह अच्छा पढ़ा था, नाश्ता क्या उसमें भी मिलेगा? मैंने कुछ गाथा याद की थी। द्रव्य संग्रह मैंने पढ़ा था परमागम में, तब भी मैंने कुछ गाथा है उसकी याद की थी। बहुत आगे की अच्छा है। वो 13वां जो फेमस फेमस जो चलती है वो सब मैं लगभग ऑलमोस्ट मेरे उसके विषय वस्तु मेरे माइंड में रहती है, ख्याल समय भी सार रहता है। कलश से अच्छा नाश्ता क्या मिलेगा? इससे अच्छा नाश्ता कुछ हाँ, हो ही नहीं सकता। समय हाँ, सार कलश बहुत का। बहुत बहुत आनंद आता है, इतने भाव भरे हुए हैं क्या कहे। अपने को तो ऐसी वस्तु मिल गई है, क्या लिख के चले गए आचार्य देव। और अपने को फुर्सत नहीं है, बाकी बहुत कुछ क्या बोले इन सब चीजों के बारे में, कम है।
अनमोल सर और हार्दिक भाई को एक रिक्वेस्ट है, आप जितनी रिकॉर्डिंग करो या क्लास में लिंक इसकी भेज दो, हम डाउनलोड करके हम सुने तो सही, हम गाने बिल्कुल गाएंगे तो कभी, पर आप इतनी कृपा करो हम पे। बिल्कुल। चलिए, इस कलश का अर्थ कौन कर रहा है? 44 नंबर का कलश सरल है। आप अनूप जी या मीना जी में से कोई करेंगे क्या अर्थ? इफ यू कुड जस्ट ट्राई। आज तो मीना जी की आवाज ही नहीं तस्मिन सुनी। अनूप जी कर रहे हैं क्या? मीना जी कर रहे हैं तो मीना जी कर रहे हैं शायद। अच्छा नहीं, अनूप जी कर रहे हैं। देखा अस्मिन मतलब इस प्रकार है सर। हाँ, अस्मिन इस प्रकार अनादिनी अस- अ, महा अनादिनी मतलब अनादि से। अनादि से इस प्रकार अनादि से महत्व विवेक अ, अब ये जो है ना महत अविवेक अविवेक, बहुत अच्छा। अविवेक महाअविवेक से नृत्य कर रहा है सर, मोह के हाँ कारण। हाँ वर्णादि वर्णादि मान्य एक पुद्गल पुद्गल जैसे नाच रहा है सर, उसी में अविवेकी होकर नाच रहा है। और रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध विरुद्ध शुद्ध, इसका क्या अर्थ हुआ है सर? विरुद्ध शुद्ध ये मतलब आगे अ, आगे चलो, इसको छोड़ दो, आगे आगे आगे। चैतन्य चैतन्य धातुमय मूर्ति मूर्तिरियम, अ, वह जीव है सर। बहुत अच्छा। रागादि अब देखो, पुद्गल और रागादि पुद्गल रागादि विरोध पुद्गल। स्वभाव है, हाँ विरुद्ध बस स्वभाव सही, है। और विरुद्ध है। चैतन्य धातु ये जीव का स्वभाव है। स्वभाव भी नहीं बोलो उसको, विभाव बोलो जीव आप। ही है। विभाव है ना? स्वभाव नहीं, विरुद्ध मतलब विभाव है ऐसा। ठीक है। नहीं सर, ये अच्छा, चैतन्य धातु में ये जीव का स्वभाव है। बस देखो इसमें क्या है, उन्होंने जो नाचने की क्रिया इसके पहले वाले कलश में बोली थी, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मोह नाच रहा है ना, तो मोह पुद्गल है इसलिए वो नाच रहा है। तुम उस मोह के चक्कर में पागल होके तुम मत नाचो, ऐसा कहना चाह रहे हैं। वो मोह पुद्गल है, उसको नाचने दो, मुझे स्वयं को नहीं नाचना है। तो कह रहे अस्मिन अनादिनी, अनादि से यह, अस्मिन मतलब यह, मतलब मोह, यह जो मोह अनादि से महत्व विवेक नाट्य, जो ये अविवेक, अविवेकी होकर के महानता से जो नाट्य, जो नाच रहा है, ये जो मोह अनादि काल से अविवेकियों की भांति नाच रहा है, यह वर्णादि नाम अतिथि पुद्गल, ये पुद्गल है। वर्णादि जो 29 प्रकार के भाव है, वर्णादि नाम अतिथि, अतिथि मतलब वही सब है, वर्णादि और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाकी सारे 29 प्रकार के जो भाव हैं वो सब पुद्गल हैं। और जो नाचता है वो पुद्गल ही नाचता है, न अन्य। ए मतलब तो ही होता है, कि जो नाचने वाला है वह पुद्गल ही है, न अन्य। पुद्गल से अन्य जो है ऐसा जीव नहीं नाचता है। क्यों? क्योंकि रागादि पुद्गल विकार, जो रागादि है वो पुद्गल का स्वभाव है, और जीव के लिए वो विकार है, विरुद्ध है। जीव तो कैसा है? शुद्ध है। रागादि पुद्गल विकार विरुद्ध, रागादि है पुद्गल है, ये सब जीव के विरुद्ध में है। जीव कैसा है? शुद्ध है। चैतन्य धातुमयम मूर्ति अयम, चैतन्यमय मूर्ति। जैसे मूर्ति के एक जगह स्थापित है तो शांत शीतल सुंदर लगती है, वैसी चैतन्य धातुमय मूर्ति च जीव, ये जीव जो है चैतन्य धातु में है, इसलिए नाचने वाला पुद्गल है। अगर आप अपने आप को पुद्गल समझते हो तो इस मोह में नाचना, अन्यथा जीव कभी नाचता नहीं है। और नाचता है तो वो सिर्फ जिनेन्द्र देव की भक्ति में नाचेगा, या फिर जब उसे केवल ज्ञान होने के बाद उसका अंतर मन नाचता है कि मुझे तो अशरीरी, समय सार पढ़ते वक्त कैसे मन नाचेगा आपका? मुझे अशरीरी होने का मार्ग मिला है, ये जान करके मेरा हृदय नाचता है। बाकी वास्तव में जो नाचने का काम जो मोह कर रहा है वो तो किसका काम है? खुदगल का काम है। मीना जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए। इस अनादिकालीन महा अविवेक के नाटक में वर्णादिमान पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि यह जीव तो रागादिक पुद्गल विकारों से विलक्षण शुद्ध चैतन्य धातुमय मूर्ति है। मूर्ति है। ठीक है, बस अब हमारा अगली क्लास का एक कलश बाकी होगा, और वो कलश हम खत्म करके हम चलेंगे अगले अधिकार की तरफ, दैट इज कर्ता कर्म अधिकार, समय सार की जान
सबसे बड़ा अधिकार, कई बार उसको जटिल भी समझते हैं हम लोग की, थोड़ा कठिन भी है, लेकिन मैं हूं तो कुछ कठिन नहीं, मतलब सरल है, वो कठिन नहीं है, तो उसको हम आसानी से पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा। एक कलश बाकी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और कर्ता कर्म अधिकार हम चालू करेंगे। हाँ Sir, you will बोलिए। do the recording as well for विल डू, the. हाँ हम एक कलश करके फिर रिकॉर्डिंग कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, हाँ और फिर उसके बाद फिर हम कर्ता कर्म करेंगे। Please. या, या, ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे ऑन मंडे, तब तक सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र।